मंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले हैं और पहलगाम अटैक के बाद पहली बार वो मुलाकात हुई है। और ये सही है कि जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में टूरिस्ट जा रहे थे। जम्मू कश्मीर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन पाकिस्तान की साजिश की वजह से, आतंकी घटना की वजह से जम्मू कश्मीर में टूरिज्म में थोड़ी गिरावट आई है और वहाँ कैसी सुरक्षा हो, क्या व्यवस्था हो, इसको लेकर दोनों सरकार चिंतित है और पूरी ताकत से जम्मू कश्मीर के फलाह बहबूद का, तरक्की का ध्यान रखा जाएगा। नहीं, फारूक अब्दुल्ला जी ने सही बात कही है कि जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में लोग आते हैं और खासकर अमरनाथ यात्रा में भी बड़ी तादाद में लोग आते हैं। और जम्मू कश्मीर भारत का ताज है, इसमें कोई शक ही नहीं। और जो हमला हुआ आतंकियों का, वो जम्मू कश्मीर जो भारत का ताज है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, भारत की आत्मा पर चोट मारने की कोशिश की गई। और फारूक अब्दुल्ला जी ने अपनी बात कही है कि वो आतंकवादियों के घर नहीं गए। किसी को भी आतंकी के घर नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हैरान और परेशान है। कांग्रेस पार्टी इसी तरह की बयानबाजी कर रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो कास्ट सेंसस है वो सेंसस के साथ होने जा रहा है और कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई। ये निर्णय नरेंद्र मोदी की सरकार का है। इस निर्णय का पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को है। कांग्रेस इसमें क्रेडिट लेना चाहती है, इसलिए सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी इसमें क्रेडिट लेने की होड़ में लगी है कांग्रेस। लेकिन उसको मालूम होना चाहिए कि ये जो निर्णय हुआ है, सरकार ने पहले ही कहा था कि जब सेंसस करेंगे तो इसके बारे में निर्णय करेंगे। सरकार सेंसस करने वाली है, जनगणना करने वाली है, उसमें जातीय जनगणना भी उसके अंदर होगी। इसलिए कांग्रेस को सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहिए, न कि सवाल उठाने चाहिए। राहुल गांधी अपनी पीठ थपथपाने में कोई मौका चूकते नहीं है। उनको मालूम होना चाहिए कि ये पूरा निर्णय एनडीए सरकार ने लिया है और पहले भी एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी ने तो 1994 में ही पार्लियामेंट में उठाया था। राहुल गांधी ये जवाब दें कि जब 10 साल वो यूपीए की हुकूमत में थी तब उनको ये ख्याल क्यों नहीं आया था। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कास्ट सेंसस का निर्णय एनडीए सरकार का है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है और ये निर्णय सरकार ने सोच समझ के लिया है और पूरे देश में इसको लेकर खुशी की लहर है। ये नरेंद्र मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है जिसको लेकर कांग्रेस हैरान और परेशान है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी अपनी सफाई खुद दे रहे हैं। वो ए टीम और बी टीम की बात कर रहे हैं। उनकी सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच एकदम अलग है। वो सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर भी देश के लोगों को भड़का रहे हैं। वो भड़काने का कोई मौका चूकते नहीं। और ठीक है, बिहार में चुनाव आया है तो चुनाव में पिछली बार राजद ने उनके 4 विधायक तोड़ लिए थे, तो राजद और उनके अंदर धींगा मुश्ती चल रही है, वो चलती रहेगी। लेकिन पूरे इलाके में इस बार राजद हो या एमआईएम, सब 0 पे आउट होने वाला है और एनडीए जीतने वाला है। देखिए, पूरी तरह हवा से, जमीन से, पानी से किसी तरह का भी ट्रेड होने वाला नहीं है। पाकिस्तान को जिस भाषा में समझाना है वो भारत समझा रहा है
और जवाब दे रहा है। कोई भी ट्रेड अब पाकिस्तान से होगा नहीं। अब पाकिस्तानी कोई भी चीज कोई तीसरे देश के जरिए भी भारत में आएगी नहीं। हमने पाकिस्तान को सबक सिखाना है और हर मोर्चे पे सिखाना है। पाकिस्तान आतंकवादी देश घोषित हो, इसके लिए भी हमारा प्रयास है, क्योंकि प्रमाण है कि आतंक की घटना जो भारत में हो रही है उसमें पाकिस्तान का हाथ है। इसलिए पूरे दुनिया में उसको कैसे अलग थलग किया जाए, इसके लिए कोशिश चल रही है।